बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ सहराए चोलिस्तान में। डेरा नवाब से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जागीर 27। यहाँ पर नवाब साहब का एक बंगला मौजूद है। जब नवाब ऑफ भावलपुर डेरा नवाब से चोलिस्तान के लिए जाया करते थे किला दरावड़ में, तो यहाँ पर वो रेस्ट किया करते थे। तो आज मैं वो आपको बंगला दिखाने वाला हूँ जो कि 1937 में बना था और अब उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब है। सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी एंट्रेंस दिखाता हूँ इस बंगले की। तो ये एंट्रेंस है। ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। यहाँ पर उनके मुलाजमीन बैठा करते थे जो कि एंट्री किया करते थे। जो नवाब साहब को मिलने के लिए आता था वो सबसे पहले यहाँ पर अपनी एंट्री करवाता था। उसके बाद उसको तलाशी ली जाती थी। तलाशी लेने के बाद उसको बाकायदा इजाज़त दी जाती थी कि वो अंदर नवाब साहब से मुलाकात कर सके। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारा कच्ची ईंटों से बना हुआ है। इसकी जो छत थी वो कहा जाता है कि लकड़ी से बनी हुई थी और शहतीर वगैरह लगे हुए थे बीच में जो कि देयार की लकड़ी के थे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस होती थी। यहाँ पे हर चीज़ दर्ज की जाती थी। उसके बाद अगले बंदे को इजाज़त दी जाती थी कि वो अंदर बंगले में तशरीफ़ ले जाए। तो हम आगे चलते हैं बंगले की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बंगले की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें, बाहर से ये जो बंगला है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बड़े बड़े पिलर हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी, और इतना ज़बरदस्त मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है कि अभी तक 1937 में ये बना था, उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन इसको 80-90 साल होने वाले हैं और ये ऐसे का ऐसे ही मौजूद है। तो अगर हम इसके अतराफ़ में देखें तो कहीं कहीं पे आपको फसलें नज़र आती हैं, कहीं कहीं पे आपको रेत के टीले नज़र आते हैं। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और जैसे जैसे लोग यहाँ पर आबाद हो रहे हैं तो इस जगह पर काश्तकारी भी ज़्यादा होती जा रही है। इस टाइम तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि ये सहरा है, तो यहाँ पर गर्मी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, तो हम इस बंगले की तरफ अब दोबारा आते हैं। तो ये एक यहाँ पर गेट लगा हुआ था। ये देखें, काफ़ी बड़ा ऊंचा चौड़ा गेट है जो कि अब यहाँ पर उखाड़ लिया गया। साइडों पे अगर आप देखें तो गेट को फंसाने के लिए या उसकी एडजस्टमेंट के लिए वो जो सुराख नज़र आ रहे हैं आपको दोनों साइडों पे, इससे पता चलता है कि यहाँ पर गेट नस्ब थे। बड़े सारे लकड़ी के गेट हुआ करते थे उस ज़माने में, जिसमें कहीं कहीं दरमियान में लोहा लगा हुआ होता था और पेचों के ज़रिए उसको कस दिया जाता था उसकी मजबूती के लिए। तो एक गेट यहाँ पर लगा हुआ था और कहा जाता है कि उसका रंग जो है वो सब्ज़ कलर का होता था। सब्ज़ कलर जो है वो नवाब ऑफ भावलपुर को काफ़ी पसंद था। महल में भी काफ़ी दफ़ा सब्ज़ रंग किया गया था। तो बहुत सारी जगहें जो जहाँ पर नवाब साहब अब रिहाइश रखा करते थे वहाँ पर भी सब्ज़ रंग का ही कलर किया जाता था। तो एक ये गेट है, इसके साथ आप इसके पिलर्स देखें। यहाँ पर भी आपको पता चलेगा देखने से कि यहाँ पर भी दरवाज़े लगे हुए थे। ये आप देख रहे हैं दोनों साइडों पे सुराख हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पर छोटे दरवाजे लगे हुए थे, वो भी लकड़ी के थे सारे। तो 1 2 3 4 5 दरवाजे छोटे और दोनों साइडों पर जो है बड़े गेट लगे हुए थे जो कि लकड़ी से बने हुए थे। अच्छा, अब अगर हम इन पिलर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसके अंदर टाइल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो है बजरी और सीमेंट से ऊपर इसके प्लस्तर किया गया है और इसके दरमियान में मट्टी है। ये देखें, अब हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है इसकी। जब हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो ये सामने एक बरामदा नुमा बना हुआ है अंदर दाखिले के लिए। वहाँ पे भी एक रूम होता था, एक कमरा होता था। वहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी एक दरवाज़ा था जिसको बंद कर दिया गया, लेकिन उसका नक्शा बिल्कुल वैसे का वैसे मौजूद है।
उसके बाद दोबारा ये जो बंगला है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और हर हिस्से के दरमियान में जो है इसको तकसीम करने के लिए दरमियान में पिलर्स हैं और उनके साथ दरवाजे लगाए गए हैं, जो कि छोटे दरवाजे हैं, लकड़ी के दरवाजे। ये देखें, ये इसका पहला हिस्सा है। इसके ऊपर छत हुआ करती थी, छत अब यहाँ से उखाड़ ली गई है। कुछ लोग कहते हैं कि खुद नवाब फैमिली ने उखाड़ लिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर चोर थे या इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने उखाड़ लिया। तो यहाँ पर जो छत हुआ करती थी उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि नहायत ही खूबसूरत छतें बनाई जाती थी, जिसके अंदर शहतीर का इस्तेमाल किया जाता था एज अ गार्डर, और वो सारी लकड़ियाँ जो हैं तैयार की होती थी। और कड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं वो टी आयरन के तौर पर इस्तेमाल हुआ करती थी, वो भी तैयार की हुआ करती थी। तो सबसे पहले आपको पता है कि कितनी महंगी है तैयार की लकड़ी, आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो करोड़ों रुपए की तो सिर्फ इस जगह की छतें जो हैं लोगों ने उखाड़ कर बेची हैं या फिर उन्होंने अपने घरों में लगाई हैं, या अपने जो उन्होंने डेरे बनाए हैं उसमें उन्होंने ये जाकर सारी लकड़ी लगा दी है। अच्छा, अब ये इसका एक हिस्सा हो गया। उसके बाद इस तरह के 5 दरवाजे और हैं छोटे छोटे, वहाँ से आप गुजर के इसके दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाते हैं। दूसरे हिस्से में जब आप दाखिल होते हैं तो इसका भी वही सीन है बिल्कुल। यहाँ पे भी वैसे ही बरामदानुमा था और साथ एक रूम था। सामने एक छोटा दरवाज़ा लगा हुआ है यहाँ से निकलने के लिए। इसकी छत का भी वही हाल है, इसको उखाड़ लिया गया। ये देखें, अच्छा एक ये रूम है, इसी से में एक ये रूम भी है। ये आपको उसका दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये सारा दरवाज़ा है। ये उसके दूसरे हिस्से में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पर जब नवाब साहब ज़िंदा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, तो उस वक्त काफ़ी रौनकें होती थी यहाँ पर। लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता था, क्योंकि सहरा बहुत बड़ा है। और जब भी वो निकला करते थे, तो डेरा नवाब से जब वो निकला करते थे, तो ये बिल्कुल किला दिरावड़ और डेरा नवाब के बिल्कुल दरमियान में ये जगह पड़ती है, ये बंगला पड़ता है। तो यहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए आ जाया करते थे। इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर उन्होंने रेस्ट हाउस टाइप बनाए हुए थे। तकरीबन कहा जाता है कि पूरे चोलिस्तान में जो है इस तरह के 14 रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे नवाब साहब के लिए। तो उनमें से उसकी एक ये है। तो नवाब साहब यहाँ आ जाते थे, रास्ते में रुकते थे, यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारते थे। तो उस टाइम कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत रौनकें हुआ करती थी, और इसके ये हालात भी ना थे जो अब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी हालत में मौजूद था, ऐसा लगता था कि बिल्कुल नया हो। और नवाब साहब की वफ़ात तक, बल्कि नवाब साहब की वफ़ात के बाद भी ये बहुत ही अच्छी हालत में रहा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजारा है, जो यहाँ पर आते रहते थे, जैसे कि नवाब साहब के मुलाजमीन हैं। तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी रौनक हुआ करती थी, लोग आया जाया करते थे नवाब साहब से मिलने के लिए। नवाब साहब जब राउंड लगाया करते थे अपनी ज़मीनों की तरफ, तो यहाँ रुक जाया करते थे, उनके मुलाजमीन उनके साथ होते थे। काफ़ी सारे मुलाजमीनों को इस तरह के बंगलों पर बिठाया हुआ था, ताकि इर्द गिर्द वो नज़र रखें कि कोई गलत काम ना हो, और इर्द गिर्द जो फसलें हैं उसकी भी हिफाजत की जा सके। तो ये भी कहा जाता है कि इसी बंगले से जो है सीधा किला दिरावड़ तक जो है वो अंडरग्राउंड एक खुफिया रास्ता जाता था, जहाँ से नवाब साहब अक्सर आया जाया भी करते थे। कुछ निशानात भी हमें मिले हैं यहाँ पर, वो मैं आपको एक दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। तस्दीक नहीं की जा सकती या वसूख से नहीं कहा जा सकता कि वाकई ही वो रास्ता जो है दिरावड़ तक जाता है, लेकिन लगता ऐसे है कि वो वाकई दिरावड़ तक जाता था। अच्छा, तो अब हम पहुंच रहे हैं इसके तीसरे हिस्से में। ये इसका तीसरा हिस्सा है। तीनों हिस्से जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे उनकी सारा नक्शा बिल्कुल एक जैसा है। यानी कि दोनों साइडों पे उनके कमरे हैं, दरमियान में बिल्कुल खुला बरामदे की तरह है। और फिर उससे आगे चलते हैं तो हमें 5 दरवाजे मिलते हैं छोटे, और 2 बड़े गेट मिलते हैं। ये उसका बैक साइड पे और आखिरी हिस्से तक मैं पहुंच चुका हूँ। इसके भी वही हालात हैं। यहाँ के आप पिलर्स देखते हैं, देखें,
अभी भी इनके ऊपर नक्शो निगार हुए हुए हैं, शायद आपको वो रंग नज़र आ रहा होगा। काफ़ी मज़बूत हैं और अभी भी इसके ऊपर अगर तवज्जो दी जा सके, थोड़ा पैसा लगा के हम इसको कुछ ना कुछ हद तक तो रिस्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको इसकी बैक साइड दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी बैक साइड पे मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ से देखें कि ये कैसा लगता होगा। जैसे ही इसका फ्रंट है वैसे ही इसका बैक है। 2 साइडों पे बड़े गेट हैं और दरमियान में 5 दरवाजे हैं छोटे। ऊपर आप अगर इसके देखें तो सारा नक्शो निगार आपको नज़र आ रहा होगा। कलर जिसका उड़ चुका है, तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सा कलर हुआ था। ऊपर छत अगर आप देखें तो छत जो है वो शेड टाइप है, यूं नीचे आती है, यूं छत जो होती है, तो ताकि पानी का बारिश का जो पानी है वो ऊपर ना खड़ा हो सके। ये इसका बैक साइड है। तो ये चोलिस्तान जो है ये बहुत सी तहजीबों का मरकज़ रहा है। कई 100 सालों से, बल्कि हज़ारों सालों से ये चोलिस्तान आबाद है। यहाँ पर कई तहजीबें आईं रहीं, उन्होंने दूसरी तहजीबों पर अपना असर छोड़ा। उसके बाद कुछ तहजीबें ख़त्म हो गईं, कुछ तहजीबें आगे चलीं, उनमें से और तहजीबें निकलीं। इस तरह से ये चोलिस्तान जो है कई तहजीबों का मरकज़ रहा। यहाँ ज़िंदगी कई हज़ार सालों से जो है मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी थी। इसलिए जैसे जैसे नए शहर आबाद होते गए, लोग वहाँ से कूच करके शहरों की तरफ शिफ्ट होने लगे और इसकी तरक्की जो है वो वहीं की वहीं रह गई। तो अब मैं इसको एक और साइड से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी लेफ़्ट साइड है। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी हालत में बाहर से इसकी दीवारें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। आखिर में जो है मैं यही अपील करना चाहूँगा अरबाब अख्तियार से और साथ साथ नवाब साहब के वारसान से भी, कि उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी विरासत है, उनकी सकाफ़त है, जो उनके बाप दादा उनके लिए छोड़ कर गए हैं, उनकी हिफाजत के लिए कम से कम कुछ ना कुछ इक़दाम तो लाजमी करें, क्योंकि अब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा पैसा लगा के इनको सिर्फ देखने की हद तक ही महफूज कर लिया जाए, चाहे इस्तेमाल ना करें आप, तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक मालूमात का बाइस बनेंगे। उसके अलावा आने वाली जितनी भी नस्लें होंगी वो नवाब साहब को याद रखेंगी, उनकी औलाद को याद रखेगी और वो रहती दुनिया तक अमर हो जाएंगे। तो आखिर में मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा अपने देखने वालों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।